हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू परसेंटेज न्यू टॉपिक। आज जो हम करेंगे बच्चों, इट इज़ ऑन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। बच्चों, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एनी परसेंटेज कंसेप्ट। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को उसको समझने की ट्राई करते हैं। हम जो है आज डीलिंग करेंगे परसेंटेज के साथ। मैंने नॉर्मल वे भी आपको कराया है कि कैसे इंक्रीज डिक्रीज किया जाता है। देखिए, लेट्स से वी हैव इनिशियल वैल्यू, हमने उसको इंक्रीज करके यहाँ पे फाइनल वन जो है बनाना है। लेट्स से आई हैव जस्ट इंक्रीज इट विद एक्स परसेंट से मैंने जो उसको इंक्रीज करना है। अब बच्चों यहाँ पे इनिशियल वैल्यू को मैं कुछ भी लेट कर लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास जो इनिशियल वैल्यू है उसको मैं लेट कर लेता हूँ n। तो इंक्रीज कितना होगा, n का x% जो है बच्चों इंक्रीज होता है। दैट मीन्स n मल्टीप्लाई x डिवाइड बाई 100 रुपीज़ जो है इंक्रीज हो चुका होगा। दैट मीन्स व्हाट विल बी द फाइनल नाउ, फाइनल वन विल बिकम n प्लस एन एक्स डिवाइड बाई 100। और इसी को बच्चों हम फर्दर किस वे से जानते हैं, यहाँ से n को अगर आप कॉमन ले लोगे यू विल गेट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 100, और इट कैन बी रिटन एज 100 प्लस एक्स डिवाइड बाई 100। आप उसको ऐसे जो है बना सकते हो। तो ये क्या बन जाती है, आपकी फाइनल वन वैल्यू बन जाती है। ये तो बच्चों सिर्फ एक के लिए है। अगर आप फर्दर मोर आगे भी मूव करना चाहते हो तो आगे भी मूव कर सकते हो। दिस इज़ फॉर इंक्रीमेंट। आप डिक्रीमेंट के लिए भी कर सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे अभी इंक्रीमेंट बताया आपको। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि इफ़ वी हैव इनिशियल वैल्यू, नाउ आई हैव टू जस्ट डिक्रीमेंट देयर। लेट से मैं y% से उसको जो है डिक्रीज कर रहा हूँ। ये इनिशियल वैल्यू है आपकी, ये फाइनल वैल्यू है। नाउ देखो, ये था पॉजिटिव, अब आएगा नेगेटिव। कितना होगा, n मल्टीप्लाई इट्स y%, राइट। एंड द फाइनल वन वैल्यू बिकम n माइनस एन वाई डिवाइड बाई 100, और यू कैन से इट वुड बी n 1 माइनस वाई डिवाइड बाई 100। और आप फाइनली वैल्यू बना सकते हो बाय टेकिंग एलसीएम, इट वुड लुक लाइक दिस। ठीक है। तो इस वे से बच्चों इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है आपका यहाँ पे वर्क करता है। अब मिक्स करने की ट्राई करते हैं। मिक्स करने की कैसे बच्चों, लेट से मेरे पास कोई इनिशियल यहाँ पे जो है वैल्यू है, मैंने एक बार ये जो है उसको इंक्रीज किया है x% से। लेट से देन आई हैव जस्ट अगेन इंक्रीज इट विथ y%। ठीक है जी। नाउ एट द फाइनल आई हैव जस्ट डिक्रीज इट, दिस इज माइनस z% से। ये आपका इंक्रीमेंट है बच्चों यहाँ पे, ये आपका डिक्रीमेंट, दिस इज ऑल्सो इंक्रीमेंट, और ये जो है आपका डिक्रीमेंट है, राइट। चलो देखते हैं बच्चों, लेट्स से ये फाइनल इनिशियल वैल्यू मेरे पास n है। देखते हैं ये क्या क्या जो आगे जाके बनती है। n को आपने x% से अगर इंक्रीज करते हो, वी नो दैट इट विल बिकम n इंटू 100 प्लस x डिवाइड बाई 100। वी हैव जस्ट एक्सप्लेन ओवर देयर, right। now it is your initial value, this is first, this is your second, this is your third, यानी या फिर आप कह सकते हो दिस इज योर फाइनल वैल्यू। ठीक है। अब दिस इज योर फर्स्ट इंक्रीमेंट, अब ये आपकी बेस वैल्यू बन चुकी है। इसको y% से इंक्रीज करोगे तो ये तो वैल्यू होगी, राइट, डिवाइड बाई 100, और इसके साथ 100 प्लस वाई भी आपका जो है ऐड हो जाएगा। दिस इज मल्टीप्लाई दे। ठीक है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे फाइनल वैल्यू, ये वैल्यू तो देखो होगी। अब देखो फाइनल वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या बनेगी, फाइनल वैल्यू आपकी रहेगी दैट विल बी इक्वल टू, तो ये तो रहेगी आपकी, दिस इज 100 प्लस एक्स डिवाइड बाई 100 एंड 100 प्लस वाई डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका डिक्रीमेंट है तो आप 100 माइनस जेड जो है सिर्फ यूज़ कर लोगे, और मल्टीप्लाई दिस इज़ योर फाइनल वैल्यू, और एन आपकी क्या है, इनिशियल वैल्यू। तो दिस इज़ द वे टू सोल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देखने की ट्राई करते हैं कि वहाँ पे किस वे से होगा। बहुत सारे वे और भी हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की। यू कैन गो सक्सेसिव, फ्रैक्शनल वैल्यू, सक्सेसिव इंक्रीमेंट, बहुत सारे वे और भी हैं, बट लेट्स सी। अपने पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए कहता क्या है, ए मैन स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम इन बोर्ड एंड लोडिंग, 20% ऑफ द रिमाइंडर इन अदर नेसेसिटीज एंड 25% ऑफ रेस्ट इन चैरिटी। फाइंड हिज इनकम इफ ही लेफ्ट विद 4200 रुपीज़। देखिएगा, वी नो दैट फाइनल वैल्यू आपके पास क्या रहती है, इट वुड बी इनिशियल वैल्यू
और उसको हमने इंक्रीज, और यहाँ पे जो है रिमाइंडर वर्ड जो है बच्चों उसने यूज़ किया है। रिमाइंडर का मतलब होता है डिक्रीमेंट, कि जो बचा हुए का, बचा हुआ मीन्स रिमाइंडर मीन्स बचा हुआ, दैट मीन्स नेगेटिव। तो माइनस एक बार ही एक्स रहा होगा, नेक्स्ट अगेन वाई से माइनस हुआ होगा, और ये 2 टाइम 3 टाइम हुआ है तो आप z को भी आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, डिवाइड बाई 100। दिस इज नाउ वी हैव टू डू। देखो फाइनल वैल्यू अपने पास है 4200, लेट्स से वी हैव फाइनल वन वैल्यू, दिस इज 4200। इनिशियल आपने n लेट कर ली, निकालनी है। 100 माइनस 50 डिवाइड बाई 100, 100 माइनस 20 डिवाइड बाई 100, और ये रहेगा रिमाइंडर 100 माइनस 25 डिवाइड बाई 100। ठीक है जी। लेट्स सी, अब अगर वैल्यूज़ को आप सोल्व करते हो तो n विल बी इक्वल टू क्या रहेगा, 4200 डिवाइड बाय, देखिए बच्चों 50 में से 100 में से अगर 50 जाते हैं इट वुड बी 50, 100 माइनस 20 रहेगा 80, एंड 100 माइनस 25 रहेगा 75, मल्टीप्लाई 300 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐसा कुछ जो है बनेगा बच्चों। कैंसिल आउट करने की ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये आप कैलकुलेशन काफ़ी इजी रहती है इनकी। ये देखो ये 2 पे जो है कैंसिल आउट हो पाएगा, 25 से ये 3 पे, 25 से ये जो है 4 पे कैंसिल, डबल ज़ीरोज़, 3 से जो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 3 1 ज़ा 3 और ये 4 14, राइट। अब आगे कैंसिल कर लेते हैं बच्चों, 4 और ये 4 8 जो है कैंसिल होगा 10 से, और एक ज़ीरो जो है यहाँ से कैंसिल आउट होगी। यू विल गेट 14 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 ज़ीरोज़, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास ए है। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ से अगर मैंने इनिशियल वैल्यू निकालनी है तो आप उसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, देखिए वी नो दैट द n विल बी, n इज़ योर इनिशियल वैल्यू, विल बी इक्वल टू फाइनल वैल्यू जो भी आपके पास होगी, डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस 6, प्लस माइनस इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, प्लस मीन्स इंक्रीमेंट एंड माइनस मीन्स डिक्रीमेंट, प्लस माइनस y एंड सो ऑन। ठीक है, प्लस इज देयर इंक्रीमेंट एंड माइनस इज देयर डिक्रीमेंट। इस वे से काम करता है। एक क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं बच्चों, ऐसे ही आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। देखिएगा यहाँ पे भी रिमाइंडर वर्ड यूज़ किया है, दैट मीन्स की डिक्रीमेंट निकालना है। तो यहाँ का डिक्रीमेंट, ये अगर 100% में 30 गया तो 70% बचा होगा, यहाँ पे 25% गया तो 75% बच गया होगा, राइट। तो n की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। फाइनल वैल्यू वी हैव गिवन 63,000 डिवाइड बाई 70 मल्टीप्लाई 25, परसेंटेज हटाने के लिए सॉरी दिस इज 75, 100 इंटू 100, राइट। 100 माइनस एक्स एंड 100 माइनस वाई मैंने कर लिया बच्चों। अब देखिएगा 0 से मैं एक 0 कैंसिल आउट कर देता हूँ, 7 से जो है 900 पे इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 25 से ये 3, 25 से ये 4, 3 से ये 300, राइट। यू विल गेट 12 and 1 2 3 4 zeros rupees. This is your initial value. Now let me calculate what he just want from us. This is how much amount per month would be spent on cloth and transport. Cloth and transport पे 25% जो है खर्च आउट हुआ है बच्चों, एक्सपेंडिचर हुआ है अपना। देन आंसर विल बी इक्वल टू आपका रहेगा 12,000 मल्टीप्लाई 25%। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 3,000 रुपीज़, दैट इज़ 1/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका रहेगा 4th। तो ये था बच्चों की इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को हैंडल कैसे करना है। आप देखते थोड़ा सा अलग वे से क्वेश्चन उसने पूछा है। MN लूज 15% ऑफ मनी आफ्टर स्पेंडिंग 85% ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर वर्ड यूज़ कर लिया है तो बच्चों दैट मीन्स कि आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अब देखो n विल बी इक्वल टू होगा, ये फर्स्ट अमाउंट पूछा है तो 510 डिवाइड बाई, ये रहा 85% बच्चों, 100 माइनस 15 हम का लोग करेंगे, रिमाइंडर यूज़ किया है, 100 माइनस 85 यूज़ करेंगे, ये रहेगा 15। डबल 100 ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, 50 आप कट आउट कर लेते हैं, 17 5 17 3 0, 15 से 2 पे, 5 से 20 पे, राइट। ये कैंसिल आउट हो पाएगा, 4000 वुड बी योर आंसर। देखा आपने 10 सेकेंड में जो आंसर फाइंड कर लिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, कुछ इसी टाइप से हैं। अब यहाँ पे क्या है, एम एंड डिपॉजिट। अब यहाँ पे डिपॉजिट यूज़ किया है,
इनिशियल अमाउंट इन लॉकर एंड अगेन आफ्टर सम अमाउंट ही डिपॉजिट, डिपॉजिट मीन्स बच्चों प्लस, प्लस मीन्स इंक्रीमेंट, ठीक है जी। नाउ अमाउंट बिकम दिस, ये है फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट गिवन है, इनिशियल जो आपसे पूछा गया है, तो इनिशियल अमाउंट अगर मैं निकालता हूँ बच्चों वो रहता है फाइनल डिवाइड बाई सेम, अब इंक्रीमेंट है पॉजिटिव याद रखना, दैट मीन्स कि 130 मल्टीप्लाई 125 रहेगा बिकॉज इट इज इंक्रीमेंट, बोथ आर इन इंक्रीमेंट फॉर्म। तो 10 और 13, 10 and 13 कैंसिल आउट, वी हैव लेफ्ट विद 00 एंड 25, 25 से ये 5 पे कैंसिल, ये 4 पे, 5 से ये 20 पे कैंसिल, दैट मीन्स वी विल लेफ्ट विद ओनली 8000 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनता है। लेट मी डू वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस, वी हैव नाउ क्वेश्चन नंबर 5, देखिए he is saying a man had rupees 1200 in his locker 2 year ago, in the first year he deposited this much and second year he deposited this much, find the amount at present his locker, उसकी at present जो है कितनी अमाउंट है, that means बच्चों this is your initial amount, right, this is your initial amount, we have to find final। तो फाइनल निकालना तो काफ़ी आसान रहता है, इनिशियल और 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स मीन्स 110 राइट, एंड 120 हम 100 में 10 ऐड कर लेंगे, डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो यू कैन कैलकुलेट इट एज इज डबल 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल आउट, ये रहा 144 मल्टीप्लाई 11 एंड इट विल कम्स आउट टू बी 1584 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास है। तो एक लाइन के अंदर जो है आपके आंसर्स निकल जाते हैं। लेट मी चेक वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है औरों से, अलग क्यों है वो चीज़ आपको यहाँ से पता लग जाएगी। देखिएगा बच्चों यहाँ पे कहता है ए मैन स्पेंड 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, फूड पे 35% स्पेंड करता है, 25% ऑफ चिल्ड्रन ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे 25% यूज़ करता है, बट यहाँ तक के क्वेश्चन में जो रिमाइंडर वर्ड यूज़ करता था वो यूज़ नहीं किया, अभी तक यहाँ पे रिमाइंडर यूज़ नहीं किया, दैट मीन्स वो ये कहना चाहता है कि जो भी 100% आपके पास वैल्यू थी, आपने जो है स्पेंडिंग जो स्टार्ट की है, आपने यहाँ पे स्पेंडिंग स्टार्ट की कुछ इस वे से बच्चों, लाइक यू हैव जस्ट स्पेंड 35% देयर ऑन फूड, दिस इज ऑन एजुकेशन, 25% ऑन एजुकेशन, नाउ यू हैव लेफ्ट, you have done 350 or 60, you have spent just 60%, right, what is the remainder value, remainder value is your 40% now, right, ठीक है, ये है रिमाइंडर वैल्यू या रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन आपका, ठीक है जी, उसका आपने 80% जो है स्पेंड किया है, इसका 80% जो आपने स्पेंड किया है, तो 40% मल्टीप्लाई 80% जो आपने स्पेंड कर दिया है, दैट विल कम्स आउट टू बी 32 राइट, 32% और भी स्पेंड किया है, टोटल मनी लेफ्ट पूछा गया, पहले देखते हैं स्पेंडिंग कितनी हुई, स्पेंड परसेंटेज इक्वल टू आपका रहेगा 32% एक जगह पे, 60% आपने जो है यहाँ पे जो है स्पेंड किया है, राइट, तो टोटल स्पेंडिंग रही 92%, ठीक है जी। लेफ्ट परसेंटेज विल बी इक्वल टू आपका क्या रहेगा, लेफ्ट परसेंटेज 100% माइनस जो आपका रहेगा यहाँ पे 92%, दैट वुड बी 8% वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास बनता है सेकेंड। तो क्वाइट इजी है, होपफुली आप लोगों को परसेंटेज का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से डाउट थोड़ा सा दूर हुआ होगा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच।